आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म दख्तर मशरक़ बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 57वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 2 बार मुल्की वज़ीर आज़म रहने वाली बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में सियासी मुखालिफिन के साथ जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ की आमरीतों का मुकाबला किया। बेनज़ीर भुट्टो 2007 में जला वतनी ख़त्म करके पाकिस्तान पहुंची तो पहले 18 अक्टूबर को इस्तकबाली जुलूस में धमाके हुए जिनमें सैकड़ों अफराद जाँ बहक हुए। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर जानलेवा हमले में आवाम की महबूब कायद दुनिया से रुखसत हो गई। नारकाना में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 57वीं बरसी के मौके पर कारकुनों और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी नोटेरो पहुंच गईं। आसिफ अली जरदारी की गड़ी खुदा बख्श में मज़ार पर हाजिरी, फातह ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। बीबी शहीद की बरसी के जलसे के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। लाहौर से राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में आने वाला काफ़िला रहीम यार खान पहुँच गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर पैगाम। कहा कि बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का पैकर थीं। उन्होंने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां अवाम की ताकत राज करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मिसाक़े जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की पायदार सियासी समझबूझ का सबूत है। बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत के लंबरदार और सियासी मुकालमे और मुफाहमत की मजबूत हामी रहीं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल फ़ख्र के साथ शहीद मोहतरमा का विजन और नज़रियात आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत पर नोटिस। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में गैस सप्लाई से मुतालिक जायज़ा इजलास में सार्फिन को फौरी गैस फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। सिस्टम की साख्त में इस्लाहात लाकर मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने की हिदायत। कहा कि घरेलू सार्फिन को गैस फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिस्टम में सरप्लस RLNG मौजूद है। गैस लोड मैनेजमेंट में भी पिछले साल की निस्बत बेहतरी आई है। लाहौर हाई कोर्ट ने नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन स्कूल बसों की पॉलिसी के साथ मशरूत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्कूलों के रजिस्ट्रेशन में स्कूल बसों को लाजमी करार दें। नए स्कूलों के रजिस्ट्रेशन बंद करें। हर स्कूल को ये पॉलिसी अपनाना होगी। 30 दिसंबर तक इस मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट जमा करवाएं। अदालत ने सवाल किया कि 50% बच्चों के लिए बसें शुरू करने के अदालती हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ। सेक्रेटरी स्कूल्स ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। काम बहुत ताख़ीर का शिकार हो चुका, इसको जल्दी शुरू करें। केस की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी। जिला कुरम क़याम अमन के लिए कोहाट में जारी ग्रैंड अम जिरगे में आज हतमी फैसले पर दस्तखत मुतवक्के। जिरगा ज़राए का कहना है कि सब कुछ तय हो चुका, दस्तखत का अमल आज मुकम्मल होने का इम्कान है। जिला कुरम में टल पारा चलान मरकजी शाहरा को बंद हुए 79 दिन गुजर गए। अद्वियात और खुराक का ज़ख़ीरा ख़त्म। पारा चन्नार समेत अपर कुरम के 100 से ज़ायद देहात में अशिया खुरनोश, अद्वियात, पेट्रोल समेत ज़रूरी अशिया का शदीद फुकदान। अबतर सूरत हाल के खिलाफ पारा चन्नार में मज़ीद 5 मकामात पर धरने दे दिए गए। कुरम प्रेस क्लब पर मरकजी एहतजाजी धरना 8 रोज से जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, झंग और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों पारा चनार के मुजाहिरीन से यकजहती के लिए धरने। कराची में 7 से ज़ायद मकामात पर एहतजाजी धरनों के बाद ट्रैफिक शदीद मुतासिर। एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। सिविल नाफरमानी 9-10 मई से बड़ा जुर्म है। PTI की मुज़ाकराती कमेटी का वाहिद मकसद बानी PTI की रिहाई है। लोगों को हकीकत क्यों नहीं बताई जाती कि बानी को छुड़ाने के लिए दबाव है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि फैज़ हमीद ने इदारे के अंदर बगावत की कोशिश की जो नाकाम हो चुकी। बगावत की ऐसी साजिश किसी और मुल्क में होती तो उसे अंजाम तक पहुँचाया जाता। दबाव में कुछ किया गया तो कौम खड़ी होकर दिखाएगी। कहा कि आज के दिन एक कौमी लीडर शहीद हुई। इस वक्त किसी को इंसानी हुकूक याद नहीं आए। आलमी ताकतों की नजरें गजा, शाम, लबनान के बाद अब ईरान पर हैं। वो खिते में चीन का अमल दखल ख़त्म करना चाहते हैं। हम एटमी ताकत हैं, डॉलर्स के बदले अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सन केस की समाअत मार्च 2024 से लापता मुदस्सिर की बाजियाबी की दरख्वास्त पर पेशरफ। वज़ारत दिफा की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद से लापता मुदस्सिर हुसैन अंडर ट्रायल मुलजिम है, जिसका फौजी अदालत में केस चल रहा है। दरख्वास्त गुजार के वकील की मुदस्सिर से अहल खाना की मुलाकात कराने की सदा। अदालत ने वज़ारत दिफा के नुमाइंदे को मुदस्सिर की फैमिली से कानून के मुताबिक मुलाकात कराने की हिदायत कर दी। समाअत मुलतवी कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद के सेक्टर C14 में तरक्याती कामों का तफसीली जायजा। CDA को 15 फरवरी तक काम मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा तमाम ज़ेर इल्तवा सेक्टर्स में तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला का CDA हुक्काम को कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का भी हुक्म। सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका अपनी पहली इनिंग 3 विकेटों के नुकसान पर 82 रन से आगे बढ़ाएगा। पहली इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए अभी भी जनूबी अफ्रीका को 129 रन दरकार। गुज़श्ता रोज टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के बैटर्स नाकाम हो गए। टीम पहली इनिंग्स में 211 रन पर ऑल आउट हो गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से सर्दी में इजाफा। माल रोड, गड़ीशाव, निस्बत रोड, रेलवे स्टेशन और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश। कैनाल रोड, गुलबर्ग, निश्तर टाउन और मॉडल टाउन के इलाके में भी बारिश। बलोचिस्तान के शिमाली अजला, जनूबी और वस्ती इलाकों में मौसम सर्द। पेशावर में खुश्क मौसम और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही हॉस्पिटल्स में बुखार, खांसी, जुकाम और दीगर बीमारियों के मरीजों की तादाद में इजाफा। आज से सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित -8, कल्लात -7, हुंजा -6, चित्राल -4, इस्लामाबाद 1 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में न्यू सब्जी मंडी के करीब कार की टक्कर से खातून और बच्चा जाँ भाग। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे के बाद कार सवार फरार हो गया। मुल्तान के इलाके सूरज पियानी में बेटे को कत्ल और बीवी को जख्मी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने घरेलू झगड़े पर 6 रोज कबल फायरिंग करके बेटे को कत्ल और बीवी को जख्मी किया था। कराची से 120 मील दूर जनूब में डूबने वाले भारतीय बहरी जहाज के अमले को मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने बचा लिया। PMSA के मुताबिक 26 दिसंबर को जहाज में पानी के दखल होने की इत्तला मिली। PMSA ने फौरी तौर पर मरबूत रेस्क्यू ऑपरेशन किया। टीम ने कामयाबी से भारतीय बहरी जहाज के अमले के 9 अरकान को बचाया। FIA ने गुजरात और रहीमिया खान से 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात में गिरफ्तार इंसानी स्मगलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शाकिर इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह के साथ काम करता था। मुलजिम से लीबिया, मिस्र और सऊदी अरब के वीज़े और टिकट्स भी बरामद। FIA के मुताबिक रहीमिया खान में गिरफ्तार 2 इंसानी स्मगलर इशफाक और अफजल ने शहरी से बैरून मुल्क भिजवाने के लिए 32,57,000 रुपये लिए। मुलजिम अफजल ने नौजवान को किर्गिस्तान भिजवाया, जहां उसे यरगमाल बनाकर तावान भी मांगा गया। कराची में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज नोटिफिकेशन जारी। नए साल के मौके पर शहर में वाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद होगी। पुलिस के पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। बेनज़ीर भुट्टो ने आमिराना क़ुव्वतों का डट कर मुकाबला किया। वो हमारे लिए कौमी असासा थीं, नाम की तरह उनकी ज़िंदगी भी बेनज़ीर थी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान का खिराज अक़ीदत। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 17वीं बरसी पर पैगाम में कहा कि 27 दिसंबर जमहूरियत पसंद अवाम के लिए भारी दिन है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया ने सोग मनाया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बनने से बाल बाल बच गए। एडहानोम सिना एयरपोर्ट पर मौजूद थे जब इसराइली तैयारों ने हवाई अड्डे पर हमला कर दिया।
सैहूनी फौज ने 100 जंगी तैयारों से यमन पर जारहियत की। हौसियों के अहम अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया। इसराइली बमबारी से हुदैदा शहर में तेल और बिजली की तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा। 3 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के शैतानी दायरे के दहशतगर्द बाजुओं को काटना जारी रखेंगे। सैहूनी हमले पर ईरान की मज़म्मत। इसराइली हमलों को यमन की अमन व सलामती की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की जानिब से यमनी हौसियों और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफे की मज़म्मत। उन्होंने कहा कि सिना हवाई अड्डे, बंदरगाहों और बिजली घरों पर इसराइली हमले परेशान कुन हैं। इसराइली फ़ौज की गज़ा में भी बमबारी जारी। मकान पर फ़िज़ाई हमले में 8 जबकि कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गज़ा में गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में 45 अफराद शहीद हो चुके। गज़ा में सर्दी की शिद्दत से बच्चों के जिस्म का अंदरूनी दर्जा हरारत इंतहाई कम होने से शहादतें। शहीद होने वालों में तिब्बी अमले के अरकान और सहाफ़ी भी शामिल। इसराइल में जर्मन सफ़ीर का कहना है कि अगर ये वाक़या हमें नहीं हिला सका तो हम मज़हब का ठीक मतलब नहीं समझे। आज़रबाईजान के तैयारे को रूसी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने निशाना बनाया। आज़रबाईजान के ज़राए का दावा। अमरीकी हुक्काम ने भी तैयारे के मिसाइल का निशाना बनने के इम्कान की इब्तदाई इशारे मिलने का कह दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे ने इस इलाके से अपना रुख तब्दील किया जहाँ रूसी दिफ़ाई निज़ाम नस्फ है। काज़िक हुक्काम का कहना है कि तैयारा हादसे की तहकीकात अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। मुसाफिर तैयारा काज़िकिस्तान के शहर अक्ताओ के नज़दीक गिरने से 38 अफराद हलाक हुए। KPTL में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच जौहर जवान्स और DHA दबंग्स, दूसरा मैच कराची नाइट्स और लियारी लेजेंड्स के दरमियान खेला जाएगा। एवन के सेमीफाइनल्स कल जबकि फाइनल 29 दिसंबर को होगा। KTPL के तमाम मैचेस सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। बास्केटबॉल में उमूमन तवील कामत खिलाड़ी ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन लाहौर में जारी नेशनल विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में सरकामत लड़कियां सबकी तवज्जो का मरकज हैं। लंबे कद की लड़कियों का कहना है कि इन्हें अपने कद का फायदा होता है, जबकि दीगर खिलाड़ियों का कहना है कि सिर्फ तवील कामत ही नहीं, स्पीड भी चाहिए जो उनमें होती है। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को ना जाने। दुनिया उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का यौम पैदाइश। इनके अशार और खतूत को आज भी उर्दू अदब में ख़ास दर्जा हासिल। दुनिया की मारूफ ऑनलाइन तालीमी दरसगाह खान अकेडमी का पाकिस्तान में इफ्तिताह कर दिया गया। इक़दाम का मकसद AI टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए लाखों असातिज़ा और तालिब इल्मों को आला तालीम फराहम करना है। खान अकेडमी के बानी सलमान खान ने कहा कि हम मिलकर पाकिस्तान के नौजवानों की नाकाबिले यकीन सलाहियतों को बुरोए कार ला सकते हैं और सबको एक रोशन मुस्तकबिल की तरगीब दे सकते हैं। आज एक्वेरियम की ओपनिंग हुई है तो हमने अंदर आके देखा, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और फिशेस कलरफुल बहुत प्यारी लग रही हैं। पिशावर ज़ू आया, इधर बहुत कलरफुल फिश है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पिशावर के चिड़ियाघर में आवाम की तफरीह के लिए 28 इकसाम की मुख्तलिफ इकसाम की मछलियों पर मुश्तमिल एक्वेरियम कायम। एक्वेरियम में मुख्तलिफ इकसाम की खूबसूरत और रंग बिरंगी मछलियाँ देखने वालों की तवज्जो का मरकज़। बेशतर मछलियाँ थाईलैंड से मंगवाई गई हैं, जिनमें गोश्त और सब्जी खोर मछलियाँ भी शामिल। और बॉलीवुड के दबंग खान को सालगिरह मुबारक। एक्शन, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट से भरपूर किरदार निभाने वाले, दुनिया भर में शायकीन के दिलों पर राज करने वाले सल्लू भाई 59 बरस के हो गए।